बड़ा गैर मामूली ये फैसला है। ठीक है, उम्मीद भी की जा रही थी, सबको पता भी था कि शायद इस तरह का कोई फैसला आएगा, लेकिन फैसले के बाद आप क्या देखते हैं कि सूरत हाल क्या है? अगर मगर खत्म हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, फैज हमीद साहब जो हैं वो कोर्समेट भी हैं एक लिहाज से मौजूदा फील्ड मार्शल साहब के, क्योंकि वो ओटीएस के हैं, फील्ड मार्शल साहब ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला के, जबकि फैज हमीद साहब 76वें पीएमए के यानी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो अभी ज्वाइंट चीफ के तौर पर रिटायर हुए, ये उनके कोर्समेट, तो ये इक्विवेलेंट एक जैसे वक्त में थे। अब मसला यहाँ यह है कि जो पहले दिन से नजर आ रहा है कि फील्ड मार्शल साहब ने एक अपनी लाइन ली हुई है, और मेरे ख्याल में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उनकी ईरान के साथ भी थी, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ भी देखी, और मुल्क के अंदर भी हमने देखा। जब 9 मई के वाकयात हुए तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और मुतअद्दिद ब्रिगेडियर ऑफिसर्स को जो है वो घर भेजा गया। और माजी के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि चाहे वो जनरल बाजवा का दौर था, या चाहे वो जनरल राहील शरीफ का, या जनरल अशफाक परवेज कियानी का, तमाम के अंदर जो है वो सीनियर ऑफिसर्स जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल शामिल थे, उनको सख्त तरीन सजाओं का सामना करना पड़ा, और उनसे तमाम उनके रैंक, उनके जो पेंशन, मुराद और मेडल्स तक वापस ले लिए गए। माजी में अगर मजीद चले जाएं तो एडमिरल मंसूर उल हक जो नेवी के सरबराह थे, उनको हथकड़ियां लगवा के रेड वारंट इशू करवा के अमेरिका से लाया गया था। यह है पाकिस्तान आर्मी का मेरिट और अकाउंटेबिलिटी का म्यार, जिसके अंदर एक सिपाही का बेटा जो है वो आर्मी चीफ बन सकता है, और एक जो इतना सीनियर ऑफिसर हो उसको जो है वो जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। ये जो मामला चल रहा था, मैं पहले दिन से ये देख रहा था कि ये मामला रुकेगा नहीं, क्योंकि जब 12 अगस्त 2024 को उनको जो है चार्जशीट किया गया, यानी कि उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब उन्होंने सिर्फ दिफा करना था कि ये सबूत और शवाहिद जो उनको सामने रखे गए क्या ये दुरुस्त थे या नहीं, जिसको वो जाहिर है ऐसा करने में कासिर रहे। और फिर मेरा ख्याल है कि वादा माफ गवाह बनने के लिए जो खास तौर पे तहरीक इंसाफ का मामला है और 9 मई के जो वाकयात जिससे जुड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस पे मुतअद्दिद DGISPR जो है वो अपना इजहार कर चुके हैं, और उन्होंने बता दिया है कि 9 मई के ऊपर किसी सूरत कभी भी माफी नहीं मिलेगी। अब जब फौज के अंदर ये सिलसिला चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने जीरो टॉलरेंस का अमली सबूत दिखा दिया है, तो मेरे ख्याल में बाहर वालों को भी समझ जाना चाहिए कि मामला अब यहाँ ठहरने नहीं लगे। और खास तौर पे जब कमांडर डिफेंस फोर्सेस वो बन चुके हैं और 5 साल की मुद्दत मुलाजमत में उनकी तौसीब भी हो चुकी है, और हुकूमत वक्त जो है और इस टाइम पे अफवाज वो एक ही पेज के ऊपर नजर आ रहे हैं, और रियासत ये कभी भी नहीं चाहेगी कि 9 मई जैसे वाकयात जो कि एक सकूते ढाका दोयम करने की कोशिश की गई, उसको कभी भी अगर वो बख्श देंगे तो कल को ये रोजाना वाकयात ऐसे जन्म लेंगे। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये एक फैसला है पूरी दुनिया के सामने आया, और उनको बाकायदा जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, जिसको जैक ब्रांच कहा जाता है, उसने वकील भी फराहम किया और उनको पूरा मौका दिया गया। नॉर्मली जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है वो 3 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल कर लिया जाता है, लेकिन क्योंकि जनरल फैज हमीद साहब का जो केस है वो एक इंतहाई पेचीदा नौयत का था, और दूसरी बात यह है कि वो एक मुल्क के ऐसी जगह पे वो सरबराह रहे जिससे वो पाकिस्तान के तमाम कौमी राजों के अमीन भी हैं। इसलिए अब देखना यह है कि क्या उनको नॉर्मल जगह के ऊपर जेल पे रखा जाएगा या किसी ऐसी तन्हाई की जगह के ऊपर रखा जाएगा जिसको सब जेल करार दिया जाए। ये बहरहाल कबल वक्त होगा कहना, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एक इंतहाई सेंसिटिव पोजीशन पे रहे, तो मेरा ख्याल है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो हुकूमत की जरूर तरजीह होगी। दूसरी जानिब जो है, अगर अफवाज पाकिस्तान को देखा जाए तो अफवाज पाकिस्तान ऐसे मुतअद्दिद माजी के अंदर जो है वो केसेस करती रही। अब्दुल्ला गुल साहब बिल्कुल करती रही। हमने पहले भी ये जिक्र किया है कि फ़ौज ने अपना हक अदा किया, फ़ौज ने खुद एहतसाबी का अमल हर चीज़ हमेशा की। क्या ये सिर्फ फ़ौज का काम है? क्या इस मुल्क के अंदर पे की कदर फ़ौज ने गिराई है? क्या इस मुल्क के अंदर डॉलर का महंगा होना फ़ौज ने की है? ये तो सियासतदानों ने की है। कदर रुपए की सियासतदानों की वजह से कम हुई है, अवाम की वजह से नहीं हुई। ये मुल्क की मुआशी बदहाली सियासतदानों की वजह से हुई है। उन पर एहतसाब कब होगा? उन पर कौन हाथ डालेगा? उनको कौन शिकंजे में लाएगा?
राना साहब, आपने तो दिल की बात कही है। देखिए, पाकिस्तान का सारा मसला जो है तहरीके इंसाफ के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि इस गंदे निजाम के गिर्द घूमता है, जो लोगों को 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है वो करवा देता है, और वो चुप करके इसको ढकार जाते हैं और पता भी नहीं चलता। और ये बातें जो हैं वो इंटरनेशनल दुनिया के अंदर हो रही हैं। दूसरी जानिब जो है, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान तो गरीब मुल्क नहीं है। अगर इतने पैसे जो है उनकी करप्शन हो रही है और अदलिया का नंबर अगर 138 नंबर के ऊपर इंटरनेशनल इंडेक्स में आ रहा है, तो ये यकीनन मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोस का मुकाम है। तीसरी जानिब जो है, इनका एहतसाब अगर नहीं होगा तो यकीन माने कि फिर कौम का जो इस अदलिया का जो निज़ाम है उस पे से तकरीबन एतबार तो उठ ही चुका है, मजीद भी जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ जरूर एक बात कहूंगा, अफवाज पाकिस्तान के अंदर जितने लोगों को माजी में सजाएं दी गई उनको कहीं भी माफी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर तो माफी प्यार पर ही होती है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला गुल साहब, यहाँ पर तो माफी भी नामा लिख के रखा होता है, सजा नामा भी लिख के रखा होता है, मुफाहमत नामा भी लिख के रखा होता है, और माफी नामा भी लिख के रखा होता है। कब मेरा मुल्क जो है वो खुशहाल होगा, कब हम ये कह सकेंगे कि जनाब मेरा रुपया श्रीलंका से अच्छा है, मेरा रुपया बांग्लादेश से ताकतवर है, इंडिया से ताकतवर है, अफगानिस्तान से ताकतवर, ये कब कहेंगे हम? राना साहब, हकीकत यह है कि मैं जब पहली दफा गया थाईलैंड तो उस टाइम पे जो है पाकिस्तानी 1 रुपया उनके 2-2.5 रुपए बनते थे, और आज मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोसनाक हालत है। लेकिन इन सब के बावजूद सियासतदान एक तरफ तो आपने कहा वो माफीनामा लिखवा लेते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर वो हीरो बनकर आते हैं। 2 साल कैद तो जरूर काट लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो बिल्कुल हाजी हो गए हैं, उन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया था, उनका कोई कौन से ब्यूरोक्रेट को जो है वो सजा मिली, ज्यादा OSD बना दिया गया या नौकरी से बर्खास्त किया गया, लेकिन क्या कैद बामुशक्कत उनको दी गई, ऐसा मुझे तो याद कम से कम नहीं पड़ता। इसी तरीके से आप सियासतदानों को देखें, एक हुकूमत में वो सजा पाते हैं तो दूसरी हुकूमत जो है उसमें बतौर वो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर वज़रा और वज़राए आज़म बनकर जो है वो सामने उभरते हैं। ये क्या एक पाकिस्तान के साथ मजाक और खिलवाड़ चल रहा है? खुदा की कसम, पाकिस्तान में ये सलाहियत है कि पाकिस्तान जो है वो डॉलर के मुकाबले में बड़ा मजबूत हो सकता है, पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद हैं, लेकिन जब एहतसाब का अमल जो है वो अगर एक इदारे के अंदर होगा जिसकी वजह से वो इदारा मुमताज बनता है, तो फिर क्या वजह है कि बाकी इदारों के अंदर या बाकी हुकूमत के सतह के ऊपर आपको ऐसी मिसालें नहीं मिलती। फील्ड मार्शल साहब से यही गुजारिश है कि अब उन्होंने ये काम शुरू कर लिया है, इसका बेड़ा उठाया है, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने से पहले अगर वो ये अमल करवा दें तो मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी कौम उनको सदा जो है वो दुआएं देती रहेगी, और वो बतौर एक कौमी हीरो तो हैं, लेकिन वो मुस्तकिल एक ऐसे हीरो के तौर के ऊपर उभर के आएंगे जो लोगों के दिलों के अंदर और दिमागों के अंदर बसता है। तो ये तो काम उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो अंदरूनी खतरात हैं वो मेरे ख्याल में बैरूनी खतरात को तो हमने देख लिया। देखें, इस फौज के ऊपर इल्जाम लगा कि इसने पैसा खाया, ये किया, वो किया, इसके ऊपर हम इतना टैक्स मनी दे रहे हैं। मुझे एक इजाजत, अगर अपना ये जुमला मुकम्मल कर लूं, तो इसके ऊपर जी इतना हमें टैक्स पेयर मनी इसको दिया, लेकिन जब वक्त आया उन्होंने आपका जो है सर झुकने नहीं दिया, फखर से बुलंद कर दिया। जी आप फरमाइए। जी साकिब साहब, आखिरी जो लाइन है जो आज की DDISPR की प्रेस रिलीज़ की, वो ये इशारा दे रही है कि जो सियासी मामलात में या इंतशार में मुलविस होने के मामलात हैं, इनको अभी देखा जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है मुमकिन तौर पर आपकी नज़र में, कि क्या एक और ट्रायल फैज़ हमीद साहब का हो सकता है और उस ट्रायल में कुछ और सियासी शख्सियात भी उस ट्रायल के अंडर आ सकती हैं, जिसकी तरफ हुकूमती वज़रा जो है वो अब इशारा शुरू कर दिया, इशारे उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि इमरान खान साहब का नाम आ सकता है? देखिए, आर्मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है बड़ा वाज़ेह कहता है कि अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो साइफर के हवाले से हो या कुछ और हो, तो फिर इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल हो सकता है आईन पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक। दूसरी जानिब जो है वो बिल्कुल ये सोचा तो जो जाएगा, ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ। अभी कोई बचने वाला नहीं है।
बेहतर यह है कि पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए। लेकिन आई थिंक देयर इज अ मिसट्रस्ट, और मिसट्रस्ट इस हद तक जा चुका है कि अगर जो पीटीआई है उसकी क़यादत अपनी सियासत के अंदर यू टर्न लेती है तो फिर उनकी शायद सियासत जो है उसको एक बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। और अगर इदारे जो हैं वो कोई नरमी दिखाएंगे तो कल को 9 मई के रोजाना वाकयात जन्म लेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में ये एक जो हॉर्न्स लॉक्ड पोजीशन के अंदर हम पहुंच गए हैं और ये डैगर्स ड्रॉन पोजीशन भी मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि अब ये मामलात बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि शकूते ढाका दोयम करने की इजाजत न किसी को दी जाएगी और ना मेरे ख्याल में इसकी इजाजत होगी। और यही वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर DGISPR साहब जब ये कह रहे हैं कि हम इसको सोच रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि फैज हमीद साहब का ट्रायल दोबारा उसको होगा। लेकिन ये है कि फैज हमीद साहब जो थे उन्होंने वादा माफ गवाह शायद वो बनने से इनकारी थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको सजा तो मिल गई है, वरना वादा माफ गवाह बन जाते तो हालात शायद कुछ और हो जाते। लेकिन शायद अभी क्योंकि आप ये देखें कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है, फैसल वाडा साहब इस हवाले से ये कह रहे हैं कि वो शायद कुछ शवाहिद दे रहे हैं इस हवाले से भी, बानी PTI के हवाले से या जो भी मामलात हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन ये है। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में मेरे पास भी यही इंफॉर्मेशन है कि उनके पास बहुत सारे शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो एक बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आप इंटरनेशनली दुनिया के अंदर एक अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका आपको F-16 की अपग्रेडेशन के लिए जो है वो रजामंद हो गया है, उन्होंने ऑलरेडी जो है वो आपको इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान के हवाले से खिताई जो इलाका है उसके अंदर आपकी जो है वो एक प्रेजेंस को मजीद इस्तेहकाम बख्शा जा रहा है। तीसरी जानिब जो है वो आपको अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ रहा है और ये मामला ठहर नहीं रहा। आदिल राजा का ही केस देख लें कि आदिल राजा का जो झूठ था आज वो खुद मान रहा है कि आदिल राजा ने तमाम जो इल्जामात ब्रिगेडियर राशिद नसीर के ऊपर लगाए वो बेबुनियाद, लग़्व और मनगढ़ंत थे और उसका दिफा में उसके पास कुछ नहीं है। ये उसने अपने खुद अकाउंट से जारी किया हुआ है और ये अदालती फैसला बरतानिया की अदालत ने दिया है, पाकिस्तानी अदालत ने नहीं दिया। तो ये तमाम चीजें, इसका मतलब यह है कि हेर से के ऊपर सिर्फ सुनी सुनाई गुफ्तगू के ऊपर अगर काम होगा और अब इदारे को बदनाम किया जाएगा तो मुक्ति भानी 2 की इजाजत मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में मुक्ति भानी 2 की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब्दुल्ला गुल साहब बहुत शुक्रिया आपका।